नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट सीरीज के पहले एपिसोड में जो डेडिकेटेड है भारत के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र को। ये सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि उन वीर योद्धाओं की अमर गाथा है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस पॉडकास्ट शुरू करने की इंस्पिरेशन हमें हमारे देश के बहादुर सैनिकों से मिलती है। यह बहुत जरूरी है कि हम अपने हीरोज को याद करें, उनकी वीरता को समझें और नई पीढ़ी को उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज से जोड़ें। इस सीरीज में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर परमवीर चक्र विजेता की कहानी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के इस पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि ये गैलेंट्री अवार्ड कैसे शुरू हुआ, इसका इतिहास, इसका डिजाइन, इसका मेकिंग प्रोसेस, इसकी अवार्ड क्राइटेरिया और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ये कहानियां सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि साहस, धैर्य और बलिदान की हैं। आइए अपने हीरोज को याद करें और उनके साहस को नमन करें। इस एपिसोड में हम परमवीर चक्र के इतिहास, डिजाइन और उसके इंपॉर्टेंस की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं इस महान सम्मान की यात्रा पर। आइए जानते हैं परमवीर चक्र का इतिहास। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई जब भारत ने अपने इंडिपेंडेंट मिलिट्री ऑनर सिस्टम के तहत इसको शामिल किया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 1947-48 के भारत पाक युद्ध के दौरान सैनिकों को असाधारण वीरता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी को रिकॉग्निशन देने के लिए एक सर्वोच्च सैन्य सम्मान यानी हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर की आवश्यकता पड़ी। और तब इसकी प्रेरणा मिली ब्रिटिश रूल के दौरान भारतीय सैनिकों को मिले विक्टोरिया क्रॉस जैसे सम्मान से। लेकिन स्वतंत्र भारत को अपनी खुद की एक सैन्य पहचान यानी मिलिट्री आइडेंटिटी की आवश्यकता थी। परमवीर चक्र का अर्थ है परम साहस का चक्र, द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम करेज, जो अप्रतिम वीरता का प्रतीक है। पहला परमवीर चक्र सम्मान 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा को बडगाम की लड़ाई के लिए उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत प्रदान किया गया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि परमवीर चक्र का डिजाइन एक भारतीय ने नहीं बल्कि एक विदेशी नागरिक ईव इवॉन मारिडे मारोस ने किया, जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में 1913 में हुआ। जब वो युवा थी तो वो इंडिया आई और उनकी शादी एक इंडियन आर्मी कैप्टन विक्रम रामजी खानोलकर के साथ 1932 में हुई। शादी के बाद इनका नाम पड़ा सावित्रीबाई खानोलकर। इनकी गहरी रुचि भारतीय सैन्य इतिहास, धर्म, संस्कृति में थी। इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और संस्कृत और भारतीय शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। न सिर्फ शास्त्र बल्कि इन्होंने मराठी, संस्कृत, हिंदी, इंडियन म्यूजिक, डांस और पेंटिंग को सीखा। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद उस टाइम के मेजर जनरल हीरालाल अटल ने इनको इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी इन कॉम्बैट डिजाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी, जो आगे चलकर परमवीर चक्र कहलाया। भारतीय सेना ने सावित्रीबाई खानोलकर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ज्ञान को देखते हुए उन्हें ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य सौंपा। सावित्रीबाई खानोलकर ने न सिर्फ परमवीर चक्र बल्कि अदर मेजर गैलेंट्री मेडल्स इंक्लूडिंग अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र को डिजाइन किया। और इन मेडल्स के अलावा इन्होंने जनरल सर्विस मेडल 1947 जो आगे चलकर 1965 तक यूज हुआ वो भी डिजाइन किया। सावित्रीबाई खानोलकर ने सोशल वर्क काफी सालों तक किया, सोल्जर्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, रेफ्यूजीज के साथ और जो लोग पार्टीशन के बाद डिस्प्लेस्ड हो गए थे सबके साथ इन्होंने काम किया। सावित्रीबाई खानोलकर की मृत्यु 26 नवंबर 1990 को हुई। आइए जानते हैं परमवीर चक्र मेडल के डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया। सावित्रीबाई ने परमवीर चक्र के डिजाइन के लिए भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं को आधार बनाया। उन्होंने ऋषि दधीची के वज्र से प्रेरणा लेके एक डबल वज्र डिजाइन किया। उन्होंने इसे और प्रभावशाली बनाने के लिए इंद्र के वज्र के दोनों ओर छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार भवानी को शामिल किया। यह मेडल कांस्य से निर्मित है जो स्थायित्व और शक्ति का प्रतीक है। इसके केंद्र में वज्र यानी थंडरबोल्ट और चारों ओर 4 कमल है। पदक के पिछले भाग में परमवीर चक्र देवनागरी और अंग्रेजी में अंकित है। इसका डायमीटर 41 mm है। ये एक
32 चौड़ी जामुनी रंग के रिबन से जुड़ा होता है। इसका प्रारंभिक निर्माण भारत सरकार ने टकसाल कोलकाता में किया और वर्तमान में यह टकसाल मुंबई में निर्मित होता है। इसे विशिष्ट प्रक्रिया से निर्मित किया जाता है जिससे इसकी स्टेबिलिटी और क्वालिटी इंश्योर की जा सके। आइए जानते हैं परमवीर चक्र के अवार्ड क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। ये पुरस्कार शत्रु के सामने अनपैरेलल्ड ब्रेवरी और सैक्रिफाइस के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी सैनिकों के लिए समान रूप से लागू है। दिलचस्प बात यह है, यह पुरस्कार सैनिक से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक किसी भी रैंक के सैनिक को दिया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके नॉमिनेशन प्रोसेस की। ये 3 स्टेजेस में पूरा होता है। पहले स्टेज में यह शुरुआत होती है कमांडिंग ऑफिसर द्वारा रिकमेंडेशन से। यह पहला कदम है जब अधिकारी सैनिक की वीरता को पहचानते हैं और उसे सम्मानित करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। दूसरा स्टेज में आता है वेरिफिकेशन बाय सीनियर ऑफिसर्स एंड रिव्यू बाय द मिलिट्री अवार्ड्स कमिटी। इस स्टेज में वरिष्ठ अधिकारी सैनिक की वीरता और बलिदान की गहराई से जांच करते हैं। थर्ड और लास्ट स्टेज में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंतिम अप्रूवल दिया जाता है। राष्ट्रपति जी का अनुमोदन, उनका अप्रूवल इस पुरस्कार की प्रोसेस का अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। पहले विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र के पहले विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। 3 नवंबर 1947 को बड़गाम, जम्मू कश्मीर में वीरता का परिचय मेजर सोमनाथ शर्मा ने दिया। उनकी टुकड़ी ने दुश्मनों की भारी संख्या के बावजूद पोस्ट की रक्षा की। वे गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लड़ते रहे। अंततः वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन तब तक उन्होंने अपनी पोस्ट पर नियंत्रण बनाए रखा। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र के पहले विजेता बने। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गए। चलिए देखते हैं इसके कुछ रोचक ऐतिहासिक तथ्य। अब तक परमवीर चक्र के 21 विजेता हो चुके हैं। सबसे युवा विजेता है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, जो 1971 भारत पाक युद्ध में 21 वर्ष की आयु में शहीद हुए। इकलौते वायुसेना विजेता है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो, जो 1971 के युद्ध के दौरान वीरता के लिए सम्मानित किए गए। 1999 के करगिल युद्ध में एक ही युद्ध में 4 सैनिकों को यह सम्मान मिला। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है।